देखते हैं इसके सामने बेसिकली क्यों बोल रहा हूँ। शुरुआत में तो मैं सिर्फ 10 से 20 ऑर्डर रोज़ डिस्पैच करता था। आज मैं लगभग 2 अकाउंट से 800 या 900 ऑर्डर्स डिस्पैच कर रहा हूँ। माय नेम इज सागर मत and I'm a founder of Shivom Ecom and my brand name is Shivom and I sell under stationery items and art and craft। मेरे बेस्ट सेलिंग आर्टिकल्स में निटिंग क्रोशेट किट्स आते हैं, फिर बॉक्स फाइल्स आते हैं, फिर पेंसिल बॉक्स आते हैं एंड मेनी मोर। फ्लिपकार्ट के पहले मैं अपने डैड के साथ फाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में था, जहाँ से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला है। मैंने वो कंपनी के लिए सेल्स हैंडल किया है, डिलीवरी हैंडल किया है और मैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व था। तो उसके बाद मेरे को वो बिज़नेस डाइवर्सिफाई करना था, इसलिए मैंने फ़्लिपकार्ट को चुना। फ़्लिपकार्ट का कस्टमर बेस बहुत अच्छा है। इंडिया में लोग फ़्लिपकार्ट को बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने भी अपना पहला प्रेफरेंस फ़्लिपकार्ट रखा। साथ ही साथ फ़्लिपकार्ट की डिलीवरी स्पीड बहुत अच्छी है क्योंकि वो FVF प्रोसेस यूज़ करते हैं। जब मैंने शुरू किया स्केल तब ज़्यादा नहीं था, मैं डेली के 10-20 ऑर्डर डिस्पैच करता था। आज मैं टोटल 800 ऑर्डर्स डिस्पैच कर पा रहा हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ फ्लिपकार्ट सपोर्ट। तभी मैं टोटल 5,000 या 10,000 की सेल करता था, आज मैं टोटल 50 लाख पे आ गया हूँ। शुरुआत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबर थी और स्टॉक मैनेजमेंट था। उसका भी मेरे को रिजोल्यूशन मिल गया थ्रू फ्लिपकार्ट, क्योंकि बेसिकली उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था उनके FVF ऑनबोर्डिंग से, और जहाँ मैंने ऑनबोर्डिंग की तभी मेरे डिस्पैचेस भी बढ़े डेली के और मेरे ऑर्डर्स भी इंक्रीज़ होते गए। उन लोग ने मेरे को सपोर्ट दिया था बेसिकली सिलेक्शन इनसाइट्स, बेसिकली जिससे मेरे को ऑर्डर्स पता चले थे कहाँ कौन सी जगह मेरे ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे थे, तो मैं अपना माल वहीं डिस्पैच करता था रेगुलर टाइम बेसिस पे। काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पहले डिस्पैच करता था वो बहुत कम ऑर्डर्स रहते थे, आज मैं बहुत ज़्यादा कर पा रहा हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ फ्लिपकार्ट फीचर्स। जैसे वो फीचर सेलर्स के लिए लाते हैं, वो मुझे शो किए और मैंने उसे यूज़ किए, तो मैं उसका रिजल्ट देख पा रहा हूँ। फ्लिपकार्ट लेंस, नेक्स्ट इनसाइट्स और फेस्टिव सीजन और बिग बिलियन डेज में तो ऑर्डर मेरे डबल भी हुए और कभी कभी तो ट्रिपल भी हुए। वो टाइम पे मेरे को अपनी मैन पावर भी बढ़ानी पड़ती थी, बट मैं FVF करता था, उसके कारण मैन पावर अगर एक आध दो भी बढ़ा लेता था तो चलता था, क्योंकि वो टाइम पे मैं 1600 ऑर्डर 2400 ऑर्डर डिस्पैच करता था। 0% कमीशन जब फ्लिपकार्ट इंट्रोड्यूस किए मार्केट में एज फॉर सेलर्स, तब सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो मुझे सेल्स पे आया, क्योंकि मैं जहाँ ऑफलाइन मार्केट टैकल नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे प्राइजेस बहुत हाई थे, क्योंकि मेरे को बीच में कमीशन आ रहा था। वो कमीशन जैसे ही उन्होंने हटाया तो मेरे मार्जिन्स भी अच्छे हो गए, प्लस कस्टमर्स को प्रोडक्ट भी दिखने लग गए, क्योंकि वो प्राइसिंग नीचे हो गई थी, तो वो लोग ने परचेज़ किया और मेरी सेल्स उसकी वजह से बहुत अच्छी बूस्ट हुई है। ऑफकोर्स मेरे सेल्स एंड वॉल्यूम इम्प्रूव हुए थे, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने 0% लाया था। जैसे 0% इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, मेरे ऑर्डर्स 25% से बूस्ट हो गए। अभी फ़िलहाल मेरे बिजनेस में सिर्फ 4 लोग हैं। आई नो ये नंबर बहुत छोटा है, बट मेरे अक्रॉस इंडिया 4 वेयर हाउसेज है जहाँ से माल डिस्पैच होता है, और मुझे यहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए 4 लोग इनफ है, क्योंकि मेरे बाकी सब ऑपरेशंस फ्लिपकार्ट खुद अपने वेयर हाउस में हैंडल करता है। मेरा डेली डिस्पैच 800 से 900 के करीब है और मैं मंथली डिस्पैच टोटल 24,000 से 30,000 तक करता हूँ। यस, मैं लोकल मैन्युफैक्चरर से काम करता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है और मैं चाहता हूँ कि ये मेड इन इंडिया ही रहे, क्योंकि ये डिस्पैच टाइम बहुत कम हो जाता है। क्योंकि मैं अगर चाइना से इंपोर्ट करने लगा तो मेरे को महीना लग जाता है प्रोडक्ट आने अपने स्टोर पे, और वहीं मैं अगर नियर बाय या तो लोकल मैन्युफैक्चरर से लेता हूँ तो विद इन 1 डे आ जाता है। फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि वो लोग आपकी प्रॉब्लम अच्छे से सुनते हैं और प्रॉपर रिजोल्यूशन उस मैटर पे आपको देते हैं विद इन 24 आवर्स। 0% कमीशन और FVF के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी जो डेली बेसिस में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, वो टूल के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको, जो है फ्लिपकार्ट लेंस और नेक्स्ट इनसाइट्स। इसके मदद से बेसिकली मेरे को कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पे कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजीज़ बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, वो सब मुझे फाइंड आउट होता है। और इसके मदद से इनसाइट टूल से मैं वो कीवर्ड्स ले सकता हूँ और अपने लिस्टिंग में पुट ऑन कर सकता हूँ, और मैं उस मदद से अपनी बूस्ट कर सकता हूँ सेल्स। FVF से जैसे ही हम ऑनबोर्ड हुए तो हमने ये 3 चीज़ ऐसे ही देख ली। बेसिकली बेटर रीच, प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो गई जैसे ही हमने प्रोडक्ट वेयर हाउसेस में भेजे, और सेकेंड वॉज फास्टर डिलीवरी।
जो प्रोडक्ट 60 दिन डिलीवरी ले रहे थे वो FVF से सिर्फ 2 दिन ले रहे थे। एंड थर्ड पॉइंट, बेटर सेल्स। मेरे प्रोडक्ट 25% से बूस्टअप हो गए थे। पहले जो प्रोडक्ट्स बेसिकली कस्टमर तक 7 दिन में पहुंचते थे, FVF में जैसे हम ऑनबोर्ड हुए वो टाइम स्पैन 2 दिन का हो गया। पैन इंडिया रीच अचीव करने के लिए FVF का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। फ्लिपकार्ट अपने मल्टीपल वेयर हाउसेस में हमारा माल स्टोर करता है और वहाँ से डिस्पैच करता है, जिसके मदद से हमें प्रॉपर सेल्स, प्रॉपर विजिबिलिटी, बेटर सर्विसिबिलिटी और बेटर रीच मिलती है टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में पहुँचाने के लिए। टोटल हमारे 4 जोन्स हैं और पहला है महाराष्ट्र, सेकेंड है कर्नाटका, थर्ड है वेस्ट बंगाल और फोर्थ है हरियाणा, जिसमें हम टाइमली माल डिस्पैच करते हैं और वहाँ से प्रॉपर डिलीवरी हो जाती है। फास्टर डिलीवरी और इजी रिटर्न्स के मदद से कस्टमर्स को सेलर्स के ऊपर भरोसा आता है और उसके मदद से हमारी ग्रोथ और बूस्ट सेल्स होती रहती है। अकाउंट मैनेजमेंट ने हमें बहुत सारे इंसाइट्स दिए, जिसकी मदद से हमें पता चला हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कौन से वेयर हाउसेस में ज़्यादा है और बेसिकली हमने वो माल वहाँ पहुँचा दिया और हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो गई। एट द एज ऑफ 22 ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, तो मेरे को सपोर्ट के लिए एज अ बिग ब्रदर है जो मेरे को बताते क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग में मेरी हेल्प करते हैं। उनको भी यहाँ मैं बुलाना चाहूँगा। अभी ओके, हाय गाइस, मेरा नाम तुनिल मोर है और जैसा कि सागर ने आपको बताया, मैं 5 साल से एज अ फ्लिपकार्ट सेलर हूँ। मेरी कंपनी का नाम है बेलेजा इंटरप्राइज, पेकोरा डिस्प्ले नेम है और मेरा ब्रांड नेम पेकोरा है। एंड मैं ही सागर को गाइड करते आ रहा हूँ कि डेली बेसिस पे फ्लिपकार्ट के कैसे वर्क करना है, कैसे आपको क्या काम करना है, कैसे ग्रोथ करना है, क्या क्या टूल्स एंड फीचर्स आपको यूज़ करने हैं जो फ्लिपकार्ट के एंड से हमें हेल्प करने के लिए एंड मोटिवेट करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए दिए गए हैं। एंड मैं आज के टाइम पे मंथली 1 करोड़ का सेल करता हूँ फ्लिपकार्ट में। एंड वैसे ही मैं सागर को मोटिवेट करता हूँ कि आपको कैसे ग्रो करना है, कैसे आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है बाय द हेल्प ऑफ फ्लिपकार्ट। बाय द टाइम ऑफ 2030 हम मिलकर 1 लाख ऑर्डर्स प्लेस करेंगे मंथली। सो हमने ये गोल इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि फ्लिपकार्ट के हेल्प से हमें पता है हम इतना गोल अचीव कर सकते हैं और आगे भी इतना गोल कर देंगे। मैं नए सेलर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि फ्लिपकार्ट का कस्टमर बेस बहुत अच्छा है। लिस्टिंग, ऑनबोर्डिंग, ऐड मैनेज करना, तो आप जब शुरू करो, मेरे को भरोसा है कि आपसे हो जाएगा क्योंकि आपके पीछे है फ्लिपकार्ट। जस्ट गो फॉर इट।